देखिए, हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया बिजली पर ही चलती है ना? और उस बिजली को हम तक पहुंचाने के पीछे एक ऐसी मशीन का हाथ है जो हमेशा बैकग्राउंड में काम करती है। और वो है पावर ट्रांसफार्मर। ये हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का समझिए दिल है। तो इस ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज हम इसी मशीन की इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं। इसे कुछ इस तरह समझिए कि मैं एक इंजीनियर हूं और आपको, मेरे क्लाइंट को, एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट की सारी टेक्निकल बातें समझा रहा हूं। हमारा मकसद है कि हर एक हिस्से को बिल्कुल साफ-साफ समझ लिया जाए। तो हमारा काम यहाँ बिल्कुल सीधा है। हमें उस मशीन के हर एक पुर्जे को और इसके काम करने के तरीके को समझना है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो असल में हमारी पूरी दुनिया को पावर दे रही है। तो चलिए इसके डिज़ाइन और फंक्शन को एक-एक करके परत दर परत समझते हैं। किसी भी पावर ट्रांसफार्मर का जो आधार है वो फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर टिका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सच कहूं तो यही वो लॉजिक है जिसके बिना ये मशीन काम कर ही नहीं सकती। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला कदम, प्राइमरी वाइंडिंग में एक ऑल्टरनेटिंग करंट दिया जाता है। इससे क्या होता है? एक लगातार बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब दूसरा स्टेप, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को एक रास्ते से दूसरी वाइंडिंग तक ले जाता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप। ये बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग में एक नया करंट पैदा कर देता है। और कमाल की बात यह है कि ये सब बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के होता है। पावर ट्रांसफर करने का ये सबसे शानदार तरीका है। अब बात करते हैं उन दो मेन हिस्सों की जहां ये पूरा सिद्धांत असल में काम करता है। इन्हें ट्रांसफार्मर का दिल भी कहा जा सकता है, इसका कोर और इसकी वाइंडिंग्स। और असल में यहीं पे इंजीनियरिंग का सबसे ज़रूरी फैसला लिया जाता है कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो पूरी तरह से इसी पे निर्भर करती है। ज़रा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। कोर के लिए CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल होता है। अब इसकी खासियत यह है कि यह मैग्नेटिक फ्लक्स को बहुत ही कम रुकावट के साथ बहने देता है। नतीजा, एनर्जी लॉस कम से कम होता है। और वाइंडिंग्स के लिए भाई हाई ग्रेड कॉपर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे बेहतरीन होती है। आमतौर पर ट्रांसफार्मर में दो मेन वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी जहां से पावर अंदर आती है और दूसरी सेकेंडरी जहां से पावर बाहर जाती है। लेकिन जो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें एक तीसरी वाइंडिंग भी होती है जिसे टर्शियरी कहते हैं। इसका काम सिस्टम को स्टेबल रखना और जो छोटे-मोटे सहायक उपकरण हैं उनको पावर देना होता है। ठीक है, तो हमने कोर फंक्शन तो समझ लिया। अब ये देखते हैं कि इस पावरफुल मशीन में जो इतनी गर्मी पैदा होती है उसे मैनेज कैसे किया जाता है और सबसे ज़रूरी, इसे सुरक्षित कैसे रखा जाता है। ट्रांसफार्मर के जितने भी अंदरूनी हिस्से हैं वो सब एक मजबूत स्टील टैंक के अंदर रखे जाते हैं। ये टैंक सिर्फ एक कवर नहीं है, बल्कि ये मिनरल ऑयल से भरा होता है। और ये तेल दो बहुत ज़रूरी काम करता है। एक, ये एक बेहतरीन इंसुलेटर है और दूसरा, ये ट्रांसफार्मर को लगातार ठंडा रखता है। लेकिन यहीं पर एक असली इंजीनियरिंग चैलेंज सामने आता है। जब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है तो वो गर्म होता है और तेल भी गर्म होकर फैलता है। अब इस फैलाव को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना टैंक पर इतना प्रेशर बन सकता है कि वो फट भी सकता है। और इसका समाधान है कंजर्वेटर टैंक। ये मेन टैंक के ठीक ऊपर लगा एक छोटा टैंक होता है। जब तेल गर्म होकर फैलता है तो वो इस टैंक में चला जाता है, और जब वो ठंडा होकर सिकुड़ता है तो वापस मेन टैंक में आ जाता है। ये एक तरह का एक्सपेंशन वेसल है जो इस बदलाव को संभालता है। और सोचिए, जब तेल कंजर्वेटर में आता जाता है तो हवा भी तो अंदर बाहर होती है। इस हवा में जो नमी होती है वो तेल को खराब कर सकती है। यहीं पर ब्रीदर काम आता है। इसमें सिलिका जेल होता है जो हवा की सारी नमी सोख लेता है। इससे तेल की क्वालिटी एकदम सही बनी रहती है और ट्रांसफार्मर की उम्र भी लंबी होती है। अच्छा, कूलिंग सिस्टम के बाद अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के इंटरनल सेफ्टी गार्ड्स की। ये वो डिवाइसेस हैं जो किसी भी तरह की खराबी होने पर ट्रांसफार्मर को बहुत बड़े नुकसान से बचा लेते हैं। ये है बुक होल्स रिले। आप इसे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम समझ सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई छोटा मोटा फॉल्ट होता है तो गैस बनने लगती है। ये रिले फौरन उस गैस को डिटेक्ट करके अलार्म बजा देती है, ताकि फॉल्ट बड़ा होने से पहले ही उसे ठीक किया जा सके। और मान लीजिए अगर कोई बड़ा इंटरनल फॉल्ट हो जाए और टैंक के अंदर अचानक से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब प्रेशर रिलीव डिवाइस यानी PRD एक्टिवेट हो जाता है। ये एक सेफ्टी वाल्व की तरह है जो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को तुरंत बाहर निकाल देता है और टैंक को फटने से बचा लेता है।
ये आखिरी और सबसे ज़रूरी सेफ्टी फीचर है। अब हम अपनी ब्रीफिंग के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ हम समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मर पावर ग्रिड से जुड़ता कैसे है और हमें जो बिजली मिलती है उसका वोल्टेज हमेशा स्थिर कैसे बनाए रखता है। ये जो आप देख रहे हैं इन्हें बुशिंग्स कहते हैं। ये पोर्सिलिन या कंपोजिट मटेरियल के बने हाई वोल्टेज इंसुलेटर होते हैं। इनका सीधा सा काम है हाई वोल्टेज लाइनों को ट्रांसफॉर्मर की बॉडी से टच कराए बिना सुरक्षित तरीके से अंदर की वाइंडिंग्स तक पहुंचाना। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल, ग्रिड पर तो लोड हर पल बदलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, तो फिर ट्रांसफॉर्मर ये कैसे पक्का करता है कि हमें मिलने वाला वोल्टेज हमेशा एक जैसा यानी कि स्थिर रहे? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही खास डिवाइस में छिपा है जिसे कहते हैं टैप चेंजर। ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए ये सबसे जरूरी कंपोनेंट्स में से एक है। टैप चेंजर भी दो तरह के होते हैं। पहला है ऑफ लोड, जिसे चलाने के लिए ट्रांसफॉर्मर को बंद करना पड़ता है, और दूसरा है ऑन लोड टैप चेंजर, जो ट्रांसफॉर्मर के चलते चलते ही वोल्टेज को एडजस्ट कर सकता है। आज के मॉडर्न ग्रिड के लिए जाहिर है ऑन लोड टैप चेंजर ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बिना पावर सप्लाई में रुकावट डाले वोल्टेज को रेगुलेट करता रहता है। तो अगर संक्षेप में कहें, पावर ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर उपकरण है। इसमें कोई भी घूमने वाला हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये चुपचाप हमारी इस तेज रफ्तार और गतिशील दुनिया को लगातार पावर देता रहता है। सोचिए, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी का अगला कदम क्या होगा? भविष्य में हमें इसमें और क्या नए इनोवेशंस देखने को मिलेंगे?